करनाल से निकलने वाली गंदी पानी की ड्रेन गांव बहलोलपुर के पास टूट गई। ड्रेन टूटने के कारण आसपास के 2 दर्जन से अधिक खेतों में कई कई फीट पानी भर गया। गंदा पानी घुसने से गेहूं, सरसों और आलू की फसल चपेट में आ गई। किसानों ने बताया कि कई दशकों से सैकड़ों किसान ड्रेन टूटने और गंदे पानी से परेशान हैं। फसली सीजन में कई बार ड्रेन टूटती है। इस समस्या के हल के लिए 2 ड्रेन को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। किसानों ने बताया कि गंदा पानी खेतों में घुसने से उनकी लाखों रुपए की फसल बर्बाद हुई। तो वहीं बार बार शिकायतों के बाद भी अधिकारी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल रहे। किसानों की शिकायत पर नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द ड्रेन को ठीक कराने का आश्वासन दिया। स्थिति सर ये अपना ढांग टूट गई है, ये इसकी रिपेयर जल्द से जल्द करवाएंगे। जो भी इसमें खर्चा है जल्द से जल्द करवाते हैं इसकी रिकवरी। क्या जानकारी दी है किसानों ने जी? किसानों ये दी थी कि पानी इसका टूट गया है, जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू करवाया जाए। तो अभी मौके पे आए हैं नगर निगम से। तो हमारा सिर्फ वैसे इसका सफाई का है, लेकिन ये तो बस अभी इमरजेंसी केस था, तो अभी मौके की स्थिति देखने के लिए आए हैं। कितनी फसल प्रभावित हुई है? अभी तो ये देख रहे हैं 2-3 किले देखे हैं, अभी और देखेंगे मौके पे जाके। करनाल जिले की घरोंडा विधानसभा में ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 एक बार फिर से किसानों के लिए आफत बनी है। बीते करीब 5 दशकों से किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं कि थोड़ी सी बरसात होने के बाद ये ड्रेन टूट जाती है और जलमग्न हो जाती है किसानों की फसल। अब एक बार फिर से ये ड्रेन टूटी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि करीब 25 से 30 एकड़ फसल, जिसमें आलू की फसल थी, सरसों की फसल थी, गेहूं की फसल थी, सफेदे की फसल थी, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि खेतों में कई कई फीट पानी खड़ा है। फसल तैयार थी, कुछ समय बाद ही इस फसल की कटाई होनी थी, लेकिन उससे पहले जब बीती रात बरसात हुई तो ड्रेन जो है यहाँ टूट गई। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि करीब 25 से 30 एकड़ जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर कई बार सरकार ने काम किया, करोड़ों रुपए की राशि भी खर्च कर दी गई, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। किसानों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी अंकुश है। जी अंकुश जी, ये जो खेत है आपका, ये क्या फसल थी इसमें और कितना नुकसान अभी हुआ इससे? इसमें जो है आलू की फसल थी और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू लगा हुआ था टेक्निको कंपनी का। हर साल यहाँ पे आलू लगता है इस एरिया में। तो इनका 3 एकड़ का प्रोग्राम था यहाँ पे, जो छिपन वैरायटी और 1 एकड़ की सेंटना वैरायटी थी। तो इनकी डीहोल्विंग भी होगी थी, हार्वेस्टिंग बस 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग होनी थी 1 रो। अभी पानी भर गया इसमें और सारा आलू खराब हो गया है। कितना नुकसान हुआ? ये नुकसान सर 1 एकड़ का 80 से 90 हजार रुपए का एकड़ का। 1 एकड़? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2.5 लाख के आसपास हुआ है सर ये नुकसान। बिल्कुल, देखिए 1 एकड़ में जो आलू बोया था उसी में ही 2.5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। किसान है जो लगातार इस मामले की शिकायत करते रहे हैं। संदीप जी, क्या स्थिति रही है अभी? सर ये पानी नाला टूटने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से बार बार टूटता रहता है। जमींदार कभी अपने आप ही मिट्टी लगाते हैं, तो हर मतलब तीसरे चौथे दिन लॉस की कंडीशन चली हुई है। 12 किलोमीटर की लंबाई है इस नाले की, तो हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं टूटता रहता है। ये कंडीशन है सर। और कम से कम मैंने जो एप्लीकेशन दे रखी है 100 से 150 एकड़ एक सीजन का लॉस है, तो 3-4 करोड़ रुपए का लॉस होता है। गवर्नमेंट कहते हैं कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर यूज तो नहीं हो रहा ना उसका सर कुछ भी। अभी नाला टूटा, उससे क्या नुकसान हुआ? उससे कम से कम है 25 लाख रुपए का नुकसान है। और प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है। जमींदार अपने आप जेसीबी मंगा रहे हैं, रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और मतलब प्रशासन की तरफ से अब कोई वो इंतजाम नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आज संडे है, आज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये है सर। खेतों में पानी भरा है, ये अब कब तक निकलेगा? क्योंकि अगली फसल की तैयारी हो पाएगी? ये जब बंद होगा तब उम्मीद है निकलने का। तो सर जब तक बंद ही नहीं होगा उम्मीद, फिर उससे तो पहले निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। शिकायत की अधिकारी? शिकायत की है सर सारों को। एक्शन इरिगेशन, एक्शन पब्लिक हेल्थ, एक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ये सारी फोटो सारा जितने फार्मर का नुकसान था टोटल डिटेल भेज चुके हैं, पर अभी तो कोई वहां से कोई रिकॉल नहीं है सर। तो बिल्कुल देखिए ये समस्या है किसानों की। कुछ और किसान भी, उनसे बात करेंगे। आपका कितना नुकसान हुआ इसे? मेरा जी ये लगा लो आप 5 एकड़ सरसों और 5 एकड़ ये सफेदा, 3 एकड़ पॉपुलर गेहूं। तो देख लो जी, नुकसान है सारा का सारा। इससे पहले भी टूटा है? हाँ जी, तो साल में टूटता रहा जी। कोई स्थायी समाधान मिला? कोई समाधान नहीं जी। सरकार कह रही थी भी ट्रेन 1-2 जोड़ने का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कुछ नहीं, जो खर्च कर रहे पीछे जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए वो सारे फेल हुए पड़े जी।
निकासी है नहीं, निकासी नहीं होगी तो पानी का कोई समाधान हो ही नहीं सकता जी। अब क्या आपको समाधान? लगता है फसल हो पाएगी? अब देख लो, अब इसमें 8-9 12 फुट पानी खड़ा। अब ये कब सूखेगा? पहली बात तो बंद ही नहीं होगा जब ये सूखेगा। कब ये सूखना है, मनवा नहीं इतना बढ़ोगा फिर टूटने का नंबर आला जी। तो बिल्कुल देखिए 5 दशक के करीब हो चुके हैं इस समस्या को बने हुए। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए गए थे कि ड्रेन को जोड़ा जाए। कुछ और किसान भी उनसे बात करेंगे। आपकी कौन सी फसल थी जी? आलू की थी हमारी। क्या रहा है इसमें? खत्म हो गई, जैसे रहना है तो रहे, बचे रहना तो है ही नहीं इसमें से कुछ अभी। क्योंकि ये पहली बात बंद ही नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन को आगे नहीं देखना है, बंद कैसे होगा जी? बंद नहीं होगा तो फिर बताओ कैसे बचेगा? जिम्मेदार तो मारा ही जाएगा। जिसकी बीच फसल है इसमें 4-5 जिम्मेदार है, जिसकी 25 एकड़ के लगभग जमीन है। किसी का आलू है, किसी गेहूं है, किसी सरसों है, सभी जीरो हो गए जी। ये तो जीरो हो गया। मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि इनको कुछ समाधान हो। और सबसे पहली बात, इसको नाले का समाधान किया जाए। मुआवजे से पहले हम तो ये चाहते हैं कि नाले का समाधान हो। आपकी फसल भी है? हाँ जी सर, क्या कौन सी फसल थी? अपनी जी आलू की गई है 1 एकड़ जी, और जी 5 किले गेहूं के जी। ये अपने पैसों से ही, जब सरकार का कोई रोल नहीं इसमें, अपना उन्होंने तो नाड़ा छोड़ दिया। जाओ जी सरकार के अपना पैसों से जमींदार देखो कि कहाँ लग मरेगा जमींदार। वो देखो अपने, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है जी, इस एरिया में सारे में पानी है जी। ये कहा गया था पीछे जो प्रोजेक्ट बनाया गया कि करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, अब नाला नहीं टूटेगा। सर वो 2013 में जो फ्लड आया था, उसके बावजूद यहाँ पे ना तो कोई सुनवाई है, ना किसी ने नाले के ऊपर कवरेज किया। अपना पीछे से चोरे से जो पानी आ रहा है जी, एक उधर अपना पानीपत छोड़ा है उन्होंने पानी, वहाँ की 4 ट्यूब मोटरें लगा रखी है, 1 चलती है, 3 बंद पड़ी है। और जी वहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद रात जो बरसात हुई है, उसके ज्यादा ओवरफ्लो होने के कारण ये पानी टूटा है 25 एकड़ में यहाँ। और जमींदार अपने ही पैसों से अब मशीनें लगा रहा है। सरकार ने ना कोई रोल है इसमें, आने ना देखना, फोन कर करके रह लीजिए। विधायक आते हैं जब फोन पे अपना मांगते हैं, अपना वोट दे दो जी, सरकार को बना दो, ये है जी। अभी अधिकारियों से बातचीत हुई है इस बारे में? सर वही अधिकारियों से बातचीत हो, वो कह रहे हैं कि देखते हैं, करते हैं, बस यही उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू। उससे आगे वो कुछ नहीं कह रहे। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है सर लैंड पब्लिक हेल्थ की है, उसके बाद कॉरपोरेशन कहता है कि हमारे पास है, कॉरपोरेशन के बाद कहता है कि इरिगेशन मेंटेनेंस का सारा प्रोजेक्ट उनके पास है। अभी यही नहीं डिसाइड हो रहा कि ये है किसके पास ये प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट इन्होंने चौरा से एक अलग प्रोजेक्ट बनाया था इसको पानी की निकासी के लिए, पर वो प्रोजेक्ट भी टोटली फेल है, क्योंकि वो जितनी पाइपें दाबी थी जमीन में, वो सारा पानी ओवरफ्लो हो जाता है, एक मोटर चलाती है। तो वहां भी जमींदार ऑब्जेक्शन करते हैं यदि पानी लीक होगा तो वो प्रोजेक्ट यदि सही तरीके से लगाया जाता, जब करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो इतनी दिक्कत यहाँ आनी ही नहीं थी। तो मेन इशू तो क्या है कि जहाँ पैसा लगाते हैं वो सिस्टमेटिक लगाते ही नहीं। वो सिस्टमेटिक लगता तो कहीं भी। किसानों को उम्मीद है कि इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी? देखो हमें तो मतलब 2012 से जब से हमने सोती संभाली, हमें तो आज तक उम्मीद पे ही कायम थे, पर आगे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। क्योंकि हम एक और मान रहे हैं, जिस दिन अपनी ये कल्पना चावला स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी कुटेल वाली, उससे एक शहर का पानी और जुड़ जाएगा इसी नाले में। तो फिर तो कोई मतलब ये मानो कि इस नाले के साथ साथ हजारों एकड़ डूबी खड़ी रहेगी। जब कोई निकासी का तो प्रावधान कर नहीं रहे, पानी डालने का जरूर कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो अब नहीं तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? तो बिल्कुल देखिए किसानों की ये बड़ी चिंता है कि जो ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 में जो करनाल शहर का पानी छोड़ा जाता है, वो उनके लिए लगातार आफत बना हुआ है। हर साल इसी तरह से नाला टूटता है, किसानों की फसल बर्बाद होती है, लेकिन जिन महकमों की जिम्मेवारी है वो यहाँ नहीं पहुंचते। ड्रेन का काम पहले इरिगेशन के पास था, जमीन एक्वायर की पब्लिक हेल्थ ने, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिम्मेवारी दी गई। 3 महकमों की जिम्मेवारी है, बावजूद इसके किसान परेशान है।